हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, इसके MCQs भी बनाए थे, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्प्रीहेंशन चेक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। तो राजा अपने 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? तो आंसर लिखेंगे, द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही कुड मेक वाइज डिसीजंस एंड ही वुड नेवर फेल। तो राजा अपने 3 प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि वह चाहते थे कि जो भी वो डिसीजन ले वो काफ़ी ज़्यादा वाइज हो और वो अपने डिसीजन में कभी भी फेल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो मैसेंजर्स को पूरे राज्य भर में क्यों भेजे गए थे? ऑप्शंस है, टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लाने के लिए। नंबर 2, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। नंबर 3, टू लुक फॉर वाइज हर्मिट, वाइज सन्यासी को ढूंढने के लिए। या फिर नंबर 4, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या फिर प्रश्नों के उत्तर देने वाले को इनाम देने की घोषणा करने के लिए कि राजा के जो भी क्वेश्चन के जवाब देंगे, आंसर देंगे, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज गिवन इन द बॉक्स। नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको जोड़कर आपने सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, इसके साथ इसको पूरा करना है। तो नंबर 1 पे है, मेनी वाइज मेन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। तो इसके आगे हम फील करेंगे, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मीन्स कि कई वाइज मैन राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन राजा उनके अलग अलग आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। नेक्स्ट है नंबर 2, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। उसके आगे हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, टू असिस्ट द किंग इन मेकिंग टाइमली डिसीजंस। तो कई लोगों ने सुझाव दिया कि राजा को समय पर निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक बुद्धिमान लोगों की पैनल होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पे है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। किसी ने सजेशन दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनानी चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा ने सन्यासी को 3 प्रश्नों के उत्तर देने का रिक्वेस्ट किया। नंबर 4, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द वियर्ड मैन्स वॉन्ड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। राजा ने उस वाले इंसान के घाव को धोया और उसे ड्रेसअप किया, लेकिन फिर भी उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके जवाब आपने देने हैं। नंबर 1 पे, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। तो राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? राजा को जादूगर के पास जाने की लोगों ने सलाह इसलिए दी ताकि राजा पहले से ही भविष्य जान सके और उस कार्य को सही समय पर कर सके। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द किंग वॉज एडवाइज्ड मैजिशियन बिकॉज दे कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल हिम द राइट टाइम टू एक्ट। ठीक है, ताकि वो फ्यूचर को देख सके और सही काम को करने का सही टाइम वो बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in answer to second question, whose advice did the people say would be important to the king? तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि राजा के लिए किसकी सलाह इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? तो कुछ लोगों ने कहा था कि पुजारियों की, कुछ ने बोला था डॉक्टर की, कुछ ने बोला था सैनिकों की सजेशन को इम्पॉर्टेंट माना जाए। तो आंसर लिखेंगे, in answer to the second question, people suggested that the advice of counselors, priests, doctors or soldiers would be important. Next question है, what suggestions were made in answer to the third question? तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए?
तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने बोला था कि विज्ञान को होना चाहिए, कुछ ने बोला था युद्ध का सुझाव दिया था, किसी ने धार्मिक पूजा पाठ का सुझाव दिया था। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे। In answer to the third question, some people suggested him science, others suggested him fighting, and yet others suggested him religious worship. Next one is, did the wise men win the reward? If not, why not? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम को जीता? यदि हाँ तो क्यों? तो आंसर लिखेंगे, नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। बुद्धिमान लोग जो थे उन्होंने इनाम नहीं जीता। द किंग गॉट डिफरेंट आंसर टू हिज 3 क्वेश्चन, क्योंकि राजा को उनके तीनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर मिले थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ देम, और राजा उनमें से किसी के भी आंसर से संतुष्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन? राजा और सन्यासी ने घायल व्यक्ति की किस तरह से मदद की थी? आंसर लिखेंगे, द किंग एंड द हर्मिट क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथिंग। राजा और सन्यासी ने जल्दी से उनके कपड़े उतारे। वॉश्ड हिज वॉन्ड, उनके घाव को धोया। कवर्ड इट विथ हैंकरचिप, उसके घाव को रुमाल से ढका। बट द ब्लड वॉज स्टिल फ्लोइंग, लेकिन खून अभी भी बह रहा था। सो द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, तो इसलिए राजा ने घाव पर पट्टी फिर से बांधी। मीन्स कि राजा और सन्यासी ने जल्दी से उसके कपड़े उतारे, फिर उसके घाव को धोया और रुमाल से उसे ढक दिया, लेकिन खून फिर भी नहीं बंद हुआ, तो राजा ने उसे दोबारा ड्रेसिंग की ताकि ब्लीडिंग होना बंद हो जाए। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, हु वाज द बियर्ड मैन? दाढ़ी वाला इंसान कौन था? आंसर लिखेंगे, द बियर्ड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग। जो दाढ़ी वाला इंसान था वो राजा का शत्रु था। Who would revenge him for seizing his property and killing his brother? तो दाढ़ी वाला इंसान जो था वो राजा का दुश्मन था, जिसने अपनी संपत्ति हड़पने के और उसके भाई की हत्या करने का बदला लेने की कसम खाई थी। नेक्स्ट वन इज, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी? आंसर लिखेंगे, द वियर्ड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि वह राजा को मारना चाहता था, लेकिन राजा ने उसकी जान बचा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग फॉरगिव द वियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? तो राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया था। राजा ने अपनी क्षमा को दिखाने के लिए क्या किया था? आंसर लिखेंगे, by sending his servant and his doctor for looking after। तो राजा ने अपने नौकर और डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेज दिया था। और नंबर 2 पे by promising him to return his property back to him, और उसने उसकी प्रॉपर्टी को वापस लौटा देने का वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the hermits answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन्यासी ने तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या दिया, और प्रत्येक प्रश्न को अलग अलग करके लिखना है, और कौन सा उत्तर सबसे अच्छा लगा और क्यों। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव पावर ऑफ एक्शन। तो सबसे पहला क्या था आंसर, कि साधु के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण समय अभी का है, क्योंकि यह वही समय है जब हमारे पास काम को करने की पावर होती है। नंबर 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज वन विथ whom वी आर एट द पर्टिकुलर टाइम। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह जिसके साथ हम किसी विशेष टाइम पर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड विथ दैट पर्सन। सबसे इम्पॉर्टेंट काम उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है। आगे लिखेंगे, आई लाइक्ड द थर्ड आंसर मोस्ट बिकॉज वी आर सेंड इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। तो मुझे सबसे ज़्यादा तीसरा उत्तर अच्छा लगा, क्योंकि हमें इस दुनिया में केवल इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग विथ लैंग्वेज।
नंबर 1, मैच आइटम इन लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो यहाँ पे लिस्ट ए में कुछ वर्ड दिए गए हैं और उसके मीनिंग को लिस्ट बी में लिखा गया है। उसके बाद बोला जा रहा है यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड टू इन सेंटेंस। तो इनमें से कोई भी 3 वर्ड के आप सेंटेंस बना सकते हो। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा वॉन्डेड। वॉन्डेड मीन्स घायल, तो उसका मीनिंग हो गया सेवरली इंजर्ड, मीन्स कि गंभीर रूप से घायल, सेम मीनिंग हो गया। नंबर 2 है अबोक। अबोक मीन्स जाग गया। गॉट अप फ्रॉम स्लीप मीन्स कि नींद से उठ गया। नेक्स्ट है फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, और पैडन मीन्स भी माफ़ करना। फेथफुल मीन्स विश्वासी। लॉयल मीन्स भी वफादार या विश्वासी। पिटी, पिटी मीन्स दया। फील सॉरी फॉर मीन्स की दया करना। नेक्स्ट है बेड्स। बेड्स का मतलब यहाँ पे हो गया ज़मीन में जो क्यारी बनाया जाता है वो, और इसका मीनिंग हो गया स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए ज़मीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाने। रिटर्न मीन्स वापस, और गिव बैक मीन्स भी वापस। ठीक है, तो ये सारे सेम मीनिंग वर्ड्स थे। अब इनके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हमने बनाया फॉरगिव का। आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू फॉरगिव मी फॉर माई बैड बिहेवियर। मैं अपने पेरेंट्स से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगूंगा। नंबर 2 फेथफुल का बनाया मैंने। आई थैंक यू ऑल ऑफ योर हार्ड एंड फेथफुल सर्विस। मैं आप सभी को आपकी कड़ी मेहनत और वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ। नंबर 3 आई एम फीलिंग पिटी फॉर माई शेमफुल एक्ट। मुझे अपने शर्मनाक एक्ट पर दया आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ 2 ब्लैंक्स। ठीक है, हर एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है, तो आपको सेंटेंस रीड करके जो भी सुटेबल फॉर्म होगा उस वर्ड का वो आपने फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में है द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में डिफर लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस। ठीक है, डिफर का हो जाएगा डिफरेंस, और दूसरे ब्लैंक में हो जाएगा डिफर्ड। ठीक है, तो हम सेंटेंस लिखेंगे आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। नेक्स्ट थर्ड है, यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर लिखा हुआ है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। नेक्स्ट है नंबर 4, ब्रैकेट में दिया हुआ है नेसेसरी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वर्ड हो जाएगा नेसेसरी और सेकंड में हो जाएगा नेसेसिटी। ठीक है, तो सेंटेंस में आ जाएगा इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट है ब्रैकेट में गिवन है वाइज। हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। नेक्स्ट है द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। नंबर 7 आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। ठीक है, तो फिर ये थे आपके चैप्टर 1 के होल क्वेश्चन आंसर। आई होप आप ये अच्छी तरह से कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।